दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया है, बाहर का जो एरिया वो सेट कर दिया। ये भी हमने साथ साथ ही कर दिया था, लेकिन फिर मैंने वो अलग वीडियो कर दी, ये वाली अलग, क्योंकि फिर दोनों कंबाइंड हो जाते तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो दोनों के क्लिप मैंने अलग अलग कर लिए इसी वजह से। तो उधर का एरिया मैंने पूरा आपको दिखा दिया कि सेट हो चुका है। तो साथ साथ ही हमने ये भी कर दिया था, क्योंकि उधर सामान फैला पड़ा था, फिर वो भी अच्छा नहीं लगता कि उधर फैला पड़े रहेगा। और सुबह के टाइम थोड़ा मतलब ये था कि इधर ही ना फिर काम भी करना था, फिर इनको अपने काम में लगना था। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने पूरा अच्छी तरीके से ये वाला रूम क्लीन कर दिया, क्योंकि सोफे तो यहाँ से उठ ही गए थे। और उठाने के बाद तो धूल मिट्टी आपको बताई, जो भी सामान उठाते हैं उसके बाद धूल मिट्टी का तो पूरा कहर रहता है। भले ही हम कितनी भी झाड़ पूछ कर लो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा निकलती है। और ज़्यादा दिक्कत यह है कि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस भी नहीं था कि सोफों को उठाकर मैं झाड़ पूछ कर पाती, बस मैं बाहर ही डेली कर देती थी। तो सबसे पहले मैंने अच्छी तरीके से झाड़ लिया, झाड़ू लगा दी, क्लीन कर दिए विंडो वगैरह सब कुछ। उसके बाद बारी आ गई है पोछा लगाने की, पोछा लगा दिया। तो इधर ही देखिए आप, मेरे घर का हाल देख सको। मैंने जैसा बताया कि जब सोफे निकाल लेते तभी हमने ये भी सेट किया था, बस मैं ये आपको अलग से दिखा रही हूँ। तो आप देखिए कैसे फैला पड़ा। अगर कोई मेरे घर में आएगा तो ये कहेगा कि क्या ऐसा हो रहा, जैसे कहीं हम कहीं से उठ के आए हो या फिर हमें रूम शिफ्ट करना हो। सेम ऐसा हो रहा, जब घर शिफ्ट करते हैं ना, सेम कंडीशन यही होती है। तो यहाँ पे जैसा मैंने वो सीट्स के अंदर से उसके काफ़ी सारे कपड़े निकाल लेते, वही ये देख रहे हैं कि कौन से यूज किए कौन से नहीं। और जो ये सूट सा दिखा रहे थे, आपने देखा होगा, ये भैया ने वीडियो बनाई होगी काफ़ी साल पहले, तो ये ऐसे ही रखा। मैं कहा चलो किसी को दे देंगे। तो अब बारी आ गई है इसकी दीवान की। जो दीवान यहाँ पे पड़ा था इसमें बार हॉल में, ये वाला मुझे करना है उसमें ऑफिस में डालना, मतलब कि बाहर वाले रूम में। पहले सोच रहे थे कि बेड ही डालेंगे, लेकिन बेड डाल के थोड़ा स्पेस कम रह जाता है। फिर मुझे थोड़ा सा और मेरे दिमाग में आ रहा, वो आपको आगे बताऊंगी कि क्या है। तो ये फिर हमें सोचा कि दीवान ही डाल देते हैं। तो ये दीवान बिल्कुल खाली कर लिया, क्योंकि सामान के साथ ये अंदर नहीं जाएगा, भारी है। और फिर ये सीधा भी नहीं जाएगा क्योंकि डोर उसका छोटा है। तो इसके नीचे पायदान रख लिए, पायदान से सरका के आराम से चली जाती है चीज़ें, उठानी भी नहीं पड़ती। और दूसरा क्या है, स्क्रैच भी नहीं आते। जैसा नीचे पायदान लगा के घिसराओ ना, तो फिर आराम से चली जाती है चीज़ें, घिसर जाती हैं। बस जहाँ पे यह है कि ऊंचा नीचा, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर नीचे इसके जाले से लग रहे थे, मैं कहा चलो साथ साथ ये भी झाड़ दूंगी, जिससे कि अच्छी तरीके से ये क्लीन हो जाए। और यहाँ पे बस दोनों भाई देखे लगे हुए हैं, दोनों डाल देंगे दीवान को अंदर ऑफिस में सेट करके। देखते हैं किस साइड डालना अच्छा, किस साइड लगेगा, ऐसे ही हम डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक कॉर्नर में डाल दिया है। और अब बारी आ गई है, ये जो दो सिंगल सोफे बचे हुए हैं हमारे, वो वाले। और एक है वो जो सीट सी है ना, वो वाली सेट्टी बोलते हैं उसको, वो वाला। तो अब उसको भी हमें उधर ही रखना, क्योंकि इधर तो अच्छी नहीं लगेगी। जैसा सोफों के पास डालेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, बीच में इतना स्पेस भी नहीं है, रूम में भी इतनी जगह नहीं है कि हम डाल पाए। तो ये वाली भी हमें उधर ही रखनी है, खाली होगी। इसमें अब ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़ा सा ही पड़ा जो ज़रूरत का। तो इसको भी इन दोनों भाइयों ने रख दिया है अंदर, इसको भी अच्छी तरीके से सेट करके रख देंगे। ये देखिए बेड के पीछे थोड़ी सी, मतलब बेड के पीछे का एरिया खाली आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, झाड़ू वगैरह लगाने में सही रहेगा। तो ये ऐसे लगा दी, क्योंकि दूसरी साइड लगाते, दूसरी साइड मुझे रखने हैं ये सिंगल वाले सोफ़े। सिंगल वाले सोफ़े मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि बहुत बार गुड्डू के पापा के फ्रेंड आते ही रहते हैं, उनके पास कोई ना कोई, वे सारे यहीं पे ही बाहर वाले रूम में ही बैठते हैं।
उधर कोई भी नहीं जाता, फिर उनके लिए इधर मुझे चेयर डालनी पड़ती है। इस वजह से फिर मैंने सोचा नहीं, इधर मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूँगी कि बेड भी आ जाएगा और बैठने का भी अच्छा हो जाए, जिससे कि कोई गेस्ट आए, मतलब कि गेस्ट रूम टाइप हो जाएगा। जो भी आएगा इनके पास वो यहाँ पे आराम से बैठ जाए और आराम से मतलब ये अपना कंफर्टेबल रहे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये एक रूम ऐसा अलग ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे दीवान तो डल चुका है, उसके बाद मैंने ये सोफ़े लगा दिए, ये सीट सी लगा दी। अब जो सामान बाहर था दीवान वाला वो सारा हमें सेट करना है, वो भी मैंने छांट लिया, जो क्योंकि कई बार जितनी बार भी हम सफाई करेंगे इतनी बार हमारा वेस्टेज सामान ज़रूर निकलता है और इतनी बार हमारे सामान की सेटिंग होती है। और हम चाहे कितना भी निकाल दो, लेकिन दोबारा जब तक सफाई होती है जब तक फिर घर ऐसे ही भर जाता है, कितना ही कर लो। तो यहाँ पे देखिए दीवान में बेडशीट डाल दी। मैं हमेशा कपड़ा या अखबार डाल के ही सामान रखती हूँ, जिससे कि सफाई अच्छी तरीके से हो जाए। तो एक साइड इस दीवान में तो ज़्यादातर गुड्डू के पापा का अपना सामान होता है, कंप्यूटर का ही, जो कंप्यूटर काफ़ी सारे इकट्ठे हो रहे हैं, आप देख रहे भी होंगे। कितने भी पुराने हो जाए मैं इनको बोलती हूँ, मैंने कहा इनको दे दो, लेकिन ये देते नहीं, कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, बाद में काम आ जाएंगे, कहीं भी काम आ जा, चीज़ यूँ कहते हैं। तो ये तो शायद गाँव में से अनुज भैया के हाईवे, ये इनको ठीक करने, इनमें विंडो वगैरह डलनी, तो थोड़ा सा बस जब जाएंगे जब ही करेंगे, अभी टाइम का भी है और कुछ भी चीज़ होती है जब टाइम आता है तभी होती है। तो मैंने कहा इनको रख दो, काफ़ी दिन हो गए ये बाहर ही रखे थे, जब करोगे आप कर देना। तो जो भी कंप्यूटर का सामान है इनका देखिए सारा इसमें रख दिया। एक साइड मैंने अपना एक्स्ट्रा सामान रख दिया, जो मुझे बहुत कम यूज करना होता है वो रख दिया। और जो कप वगैरह थे, जो क्रॉकरी का छोटा छोटा सामान था, वो मैंने इस सीट सी के अंदर रख दिया, क्योंकि इसमें भी सामान मतलब खाली हो गया था। ये कप ग्लास वगैरह जो जैसे यूज करने वाले, तो वो उसमें आराम से निकल जाएंगे। तो देखिए जी यहाँ पे ये जो टेबल थी बाहर, ये भी ले आए, ये भी यहीं पे रख दी, क्योंकि ये भी यहाँ पे अच्छी लगेगी इनके सोफ़ों के साथ। और इसके ऊपर फिर मैंने दीवान के अच्छी तरीके से ये गद्दा वगैरह सेट करके ये कर दिया है, इसकी बेडशीट चेंज कर दी, मतलब दूसरी बिछा दी। और धीरे धीरे करके ये देखिए पूरा रूम अच्छी तरीके से सेट करके कर दूँगी एकदम क्लीन। तो यहाँ इस रूम को मैंने ड्राइंग रूम भी बना दिया, बेडरूम भी बना दिया, ये ऑफिस रूम तो है ही, वर्क रूम हमारा है ही। और यहाँ पे मतलब इसमें सारे काम आराम से हो जाएंगे, कुछ कैसे ही बैठ जाओ कैसे ही लेट जाओ, तो अच्छा लग रहा। और एक अलग ही सा ही हो गया, मतलब जैसा कोई भी आता है तो यहाँ पे बैठो और आराम से रहो। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, जो दिखाया था आपको पहली वीडियो में। अब ये उसके बाद की बारी है। रूम सेट हो गया था, ये अपना काम वगैरह करने लगे थे नाश्ते के बाद। अब उसके बाद बारी आ गई है ये डोर साफ़ करने की। मैं कहा चलो आज इसे भी कर दूँ, काफ़ी दिन हो गए गंदा हो रहा था, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया। मिरर जो है वो अखबार से कर दिया, बाकी कपड़े से कर दिया। तो ये रूम भी हमारा हो गया है सेट। तो यहाँ पे देखिए जी ये वाला रूम भी हमने सेट कर दिया था बिल्कुल अच्छी तरीके से। और यहाँ पे ये डाल दिया दीवान, और इधर मैंने ये 2 सोफे यहीं पे ही रख दिए, जिससे कि कोई आए तो यहाँ पे बैठ जाए। बैठने का भी हो गया यहाँ पे, और लेटने का भी। अब आपको बाहर जाकर लेटने की ज़रूरत नहीं पड़ने की, यहीं लेटती हो, हमें तो नहीं रहेगा, तुम काम कर रहे तो ये सीटिंग एरिया भी हो गया और रेस्ट रूम भी हो गया। और इधर वो इसका जो ऑफिस वर्क है वो भी इसमें होता रहेगा। तो ये सारे काम का बना दिया ये वाला रूम हमने। एक कन्हैया की टेबल और लगा, हाँ ये कल करेंगे, थोड़ी सी सेटिंग रहेगी, असल में लेट हो गए थे सुबह के टाइम। कन्हैया की टेबल भी यहाँ पे लगेगी, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गए थे, तो कल लगाएंगे। मेरा तो चलता रहा लेट का, इनका थोड़ा हो जा, क्योंकि इनका ऑफिस टाइम ज़रूरी है टाइम पे, इस वजह से। तो ये वाला रूम मैंने इस तरीके से सेट करा। अब आप कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा, सेटिंग कैसी लगी जो न्यू हुई। थोड़ा सा चेंज कर देना तो थोड़े दिन अच्छा सा लगे एक नया सा लुक आ जा। और आज 1 बज गया मुझे इस घर को सेट करने में, पूरा टाइम भी लगा। फिर मुझे अपने काम भी तो करना, खाने पीने का भी देखना, ये नहीं है कि इसी में ही लग रही, फिर टाइम बीच बीच में वो भी देखना सारा। और शाम को अब हमारा जो टी टाइम चलेगा वो यही चलेगा, क्योंकि मेरी शाम की चाय यहीं हो है, ऑफिस में आ गई पीऊँ मैं, यहाँ पे इनके पास ही है अभी, जब तक काम में लगे रहे। तो अभी ये मैंने अपना
उसके लिए ही बना दिया शाम की चाय का। हो गया ये। ठीक है, टेबल पे यहाँ से ठीक आ गई। हाँ ठीक आ गए। मान लिया कोई गेस्ट आ जाए, कोई पहचान जो आपके दोस्त हैं मैं तो आपके पास ही ना है, वो उधर जाते ही नहीं है, तो उनके लिए ये सही है, और वो हमारे लिए सोफा सही है जो उधर हो गया। तो ये वाला रूम हमारा इस तरीके से सेट हुआ है। और अब बस मैंने खाना बनाना कर दिया है शुरू, क्योंकि 1:15 बज गया, गुड्डू भी आ गई है स्कूल से। गुड्डू को आता ही खाना चाहिए, और खाना बनाने में मैं डेली लेट हो जाती हूँ। और यहाँ मैंने रख दिए हैं दाल और चावल बनने के लिए। दाल उबल चुकी है, दाल बनाई है साबुत मसूर की, आजकल नहीं आ रही, वही वाली लेकर तो आए थे, पता नहीं नहीं होगी पुरानी, तो वो तो उबल गई। इधर रख दिया मैंने चावल। चावल ये कल के ही भीगे हुए थे, पता नहीं कैसे बनेंगे, तो ये चावल बनने लग रहे हैं। और रोटी सेक दूँ और फिर लगाऊंगी, पहले रोटी सेक दूँ फिर दाल में तड़का लगा दूंगी। तो खाना हमारा दोपहर का बस यही रहेगा, दाल चावल और रोटी। तो बना के कर लेती हूँ तैयार। तो यहाँ देखिए जी, खाना हमारा बनके तैयार हो गया है। ये बन गई है दाल, ये वाली दाल बनाई आज, तो काफ़ी दिन बाद बनाई है वाली दाल। तड़का मैंने लगा दिया इसमें, और रोटी भी मैंने सेक दी, और ये बन गए हमारे चावल, और सलाद भी मैंने काट दी, खीरा ही काटा बस। तो खाना बन के तैयार हो गया, अब बस मैं सबको दे देती हूँ और सब खा लेंगे। 2 बजने वाले हैं, और ईशू तो लेट ही आएगी। बस सबको दे के फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।